आज का जो यह वीडियो है बिगर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को बताया गया है जो बहुत छोटी सी है, बेसिक सी हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा करेंगी। तो जो भी इसमें बताया गया है एक टर्म्स को दूसरी टर्म से जोड़कर मैंने टर्म्स को समझाया है और आगे भी मैं और वीडियो डालने वाली हूँ। अकाउंटिंग को एकदम इजी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिगर स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल मींस जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता हो, जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होती है, ऐसे ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। ओके, तो अकाउंटिंग के पर्पस से उन्हीं को लिया जाता है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ मनी के टर्म में जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरी टर्म आती है जो कि हमने देखा, परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है? तो गुड्स फिज़िकल आइटम होते हैं जो कि ट्रेड के लिए रखे जाते हैं बिजनेस में। फिज़िकल आइटम मींस जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे आइटम्स। जैसे कि एक ग्रॉसरी शॉप वाला है, वह अपनी ग्रॉसरी शॉप में गुड्स परचेस करता है सेल करने के लिए, लेकिन वहीं मैन्युफैक्चरर है, वह अगर गाड़ियाँ बनाता है तो गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो परचेस करता है, फिर उससे गाड़ी बनाता है, फिर गाड़ी को सेल करता है। तो यहाँ पर उसके लिए जो वो पार्ट्स परचेस कर रहा है वो भी गुड्स है, और जो वो गाड़ी बना रहा है वो भी गुड्स है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ये अलग अलग टाइप के गुड्स कौन से होते हैं। फ़िलहाल अभी जो बताया है बस उतना ही समझ लीजिए। अब गुड्स से यहाँ पे देखा जाए तो गुड्स को परचेस भी करते हैं और सेल भी करते हैं। गुड्स को परचेस करते हैं जब, तो परचेस उसको दो तरीके से करते हैं, एक तो कैश बेसिस पे करते हैं, दूसरा क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। वहीं दूसरी ओर गुड्स को जब सेल करते हैं तो कैश बेसिस पे करते हैं और क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। ओके, तो जब कैश बेसिस पे गुड्स को परचेस करते हैं तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि क्रेडिट बेसिस पे जब गुड्स को परचेस किया जाता है, तो जब हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को परचेस करते हैं तो जिनसे हम परचेस करते हैं उनको सप्लायर बोला जाता है। वैसे ही जिनको हम गुड्स सेल करते हैं उनको कस्टमर बोला जाता है। अब जब उनको कैश बेसिस पे हम गुड्स परचेस करते हैं तो सप्लायर बोलेंगे, लेकिन अगर हम क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो उन्हीं सप्लायर्स को क्रेडिटर्स बोला जाता है। वो बिज़नेस के लिए क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। और जब इन क्रेडिटर्स से, जब ये क्रेडिटर्स बिज़नेस से, यानी कि बिज़नेस जो चला रहा है उससे कोई कागज़ साइन करा लेता है कि भैया आपने क्रेडिट में परचेस किया है तो आप इतने टाइम में इतना अमाउंट मुझे पे करने वाले हो, ऐसा कोई कागज़ साइन करा लेता है, कोई रिसिप्ट ले लेता है, तो उसको बिल्स पेएबल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, जब गुड्स क्रेडिट में परचेस किया जाता है सप्लायर से तो वहाँ पर क्रेडिटर जनरेट होते हैं, और क्रेडिटर्स में से कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस ओनर पर ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ रिसिप्ट ले लेते हैं साइन करवा के। तो जब वो रिसिप्ट लेते हैं तो वो क्रेडिटर्स हमारे लिए बन जाते हैं बिल्स पेएबल, यानी कि बोलने का मतलब बिल्स के अगेंस्ट हमें कुछ मनी पे करना है, तो यहाँ पर बिल्स पेएबल जनरेट होते हैं। तो बिल्स पेएबल का भी अकाउंटिंग में एक अलग से चैप्टर है, और इसके लिए इनको नेगोशिएबल एक्ट करके एक लॉ है, एक्ट है, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम गुड्स को सेल करते हैं क्रेडिट बेस पे तो डेटर्स जनरेट होते हैं, और इन्हीं डेटर्स से, कुछ डेटर्स से जब हम क्या करते हैं, रिसिप्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्रेडिटर्स से ली, जैसे कि क्रेडिटर्स ने हमसे ली थी, वैसे ही डेटर्स से हम लेते हैं कुछ बिल साइन करवा के, उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। और
शॉर्ट में इसे BR बोलते हैं। ओके, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। BR और BP 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अभी हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ी। बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा, बिजनेस ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमें गुड्स मिला, गुड्स से हमें मिला कि गुड्स को परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो परचेस 2 तरीके से करते हैं, कैश बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। सेल 2 तरीके से करते हैं, कैश बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। जब हम परचेस क्रेडिट बेसिस पे करते हैं तो सप्लायर मिलते हैं। सप्लायर से हम जब क्रेडिट बेसिस पे माल परचेस करते हैं तो वो क्रेडिटर्स होते हैं बिज़नेस के लिए। और क्रेडिटर्स में से ही कुछ क्रेडिटर्स हमसे कुछ बिल साइन करवा लेते हैं, तो वह बिल्स पेबल होते हैं, जिनको शॉर्ट में BP बोलते हैं। उसी तरह जब हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं तो हमें डेटर्स, बिजनेस में डेटा जनरेट होते हैं। यहाँ पे बोला जाए कस्टमर को जब हम सेल करते हैं तो क्रेडिट बेसिस पे तो डेटा जनरेट होते हैं। और डेटर में से कुछ डेटा से हम जब कोई बिल साइन करवा लेते हैं तो वहाँ पे बिल्स रिसीवेबल जनरेट होते हैं, जिनको शॉर्ट में BR कहते हैं। ये BR और BP, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का आगे पूरा चैप्टर है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने शॉर्ट में इतनी टर्म जान ली है। आगे की टर्म जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं इसी तरह की और वीडियोस डालने वाली हूँ और अकाउंटिंग टर्म भी डालने वाली हूँ, जिनको शॉर्ट में ऐसे ही समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।